तुम्हारा लाइफ का जो ग्रोथ है ना, क्यों रुका हुआ है पता है? क्योंकि तुम्हें लगता है कोई एक्सटर्नल कोई आएगा और तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा लाइफ का डिसीजन क्या होना चाहिए। तुम्हें कोई मैजिक पिल बताएगा, तुम्हें कोई ऐसा सीक्रेट बता देगा जिससे तुम रातों रात सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई गाइडेंस, ऐसा कोई तुक्के का तुम वेट कर रहे हो, या फिर तुम बस उस परफेक्ट दिन का, उस परफेक्ट मोमेंट का, उस परफेक्ट डिसीजन या स्किल का वेट कर रहे हो। एक सच बताओ कि तुम में से कितने लोग सालों से वेट कर रहे हो, किसी दिन जिम ज्वाइन करेंगे, किसी नया स्किल सीखेंगे, ये बोरिंग सी जॉब को छोड़ के किसी दिन एक नया बिजनेस शुरू करेंगे, बट वो थॉट सिर्फ एक थॉट बन के रह जाता है। क्यों पता है? क्योंकि जिम शुरू करने से पहले तुम्हें लगता है कि मेरे पास ढंग का कपड़ा नहीं है, मेरे पास डाइट परफेक्ट नहीं है, मेरा टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ। कोई स्किल सीखने के लिए तुम्हें लगता है मेरे पास सही इक्विपमेंट नहीं है, इनफैक्ट मेरे पास टाइम कहाँ है। या फिर तुम जो बहुत दिन से जो सोच रहे हो ना कि किसी एक दिन जॉब छोड़ेंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे, बट क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है और थोड़ा सा पैसा जमा कर लूँ, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लूँ, या फिर और थोड़ा सा मार्केट का कंडीशन सही हो जाए। अभी थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल है, बट मार्केट कभी सच में सही होता है क्या? तुम कितना भी पैसे जमा कर लो, सच में वो इनफ है क्या? तुम कितना भी एक्सपीरियंस ले लो अपने जॉब में, वो एक्सपीरियंस इनफ है क्या एक बिजनेस को चलाने की? सो वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट, वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट डे, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट डिसीजन एंड दैट परफेक्ट स्किल will never ever come into your life। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम ये जो परफेक्शनिस्ट का जो तुम एक चादर चढ़ा के रखे हो ना, उसके नीचे क्या चीज छुपा हुआ है पता है? प्रोक्रेस्टिनेशन। बट सच्चाई यही है कि तुम डरते हो डिसीजन लेने से, तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम सिर्फ डरा हुआ हो। और इस डर को तुम क्या बोलते हो मालूम है? थोड़ा मार्केट रिसर्च कर लेता हूं। इसको तुमने सिर्फ रिसर्च का नाम देके रखा है। हम इंडियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम ओवरथिंक बहुत करते हैं। हम सोचते हैं रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ईएमआई कैसे भरेंगे, ये सच में परफेक्ट प्लान है क्या? दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स डाल के। तो तुम्हारा वो परफेक्ट टाइम, परफेक्ट कंडीशनिंग, परफेक्ट डे कभी नहीं आएगा। तुम उस परफेक्ट लाइफस्टाइल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे जब तक तुम तुम्हारे डिसीजंस के ऊपर एक्शन लेना चालू नहीं करोगे। जैसे जैसे तुम अपने डिसीजंस के ऊपर काम करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा उस पर्टिकुलर डिसीजन को रियलिटी में बदलते हुए देखोगे। अब एक सच्चाई सुनो। मेरा एक दोस्त था जो कॉर्पोरेट में काम करता था और सोचता ये था कि किसी दिन इस नौकरी को लात मारना है, बाहर निकलना है, कुछ करना है, अपने फ्रीडम के लिए करना है, अपने फैमिली के लिए करना है। बट सच यह है, वो बंदा आज भी किसी सरकारी ऑफिस में, वो बंदा आज भी किसी प्राइवेट ऑफिस के किसी क्यूबिकल में के पीछे छुप के अपने लैपटॉप में काम करता है। दिन के एंड में फ्रस्ट्रेशन और थकान के साथ घर आता है, खाता है, पीता है, थोड़ा देर मोबाइल पे रील स्क्रॉल करता है और सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठ के सेम फ्रस्ट्रेशन कि आज फिर से वही बोरिंग जॉब करने के लिए फिर से जाना है। बट ही इज सो अफ्रेड कि वो एक डिसीजन नहीं लेगा। ही इज सो अफ्रेड दैट वो एक डिसीजन नहीं लेगा। वो वैसी जॉब में टिका रहेगा, उसी के ऊपर घिसता रहेगा और उसी के बारे में बीचिंग करता रहेगा, ये बोल के कि क्या फालतू मैनेजर है, क्या झंड जिंदगी है। पर उस झंड जिंदगी को बदलने के लिए वो स्टेप नहीं लेगा। उस बंदे को पूछो कि भाई तेरा बिजनेस आइडिया का क्या हुआ, उस बंदे को अगर पूछो कि तू तो फंडिंग उठाने वाला था, क्या हो गया, तो आंसर ये रहता है, अभी भाई पैसा नहीं है मार्केट में, अभी मार्केट का कंडीशन सही नहीं है, मुझे कैपिटल नहीं मिल रहा है, मुझे फंडिंग नहीं मिल रहा है। ही हैज नॉट इवन प्रिपेयर द प्रोडक्ट इटसेल्फ। बिना प्रोटोटाइप, बिना प्रोडक्ट के कौन उसको फंडिंग देगा? ऐसा ही एक और बंदा है जिसको उम्र है कुछ 27-28 के आसपास होगा, बॉडी वेट 95 किलो प्लस और हाइट समवेयर अराउंड 5 फीट 10 मे बी। उस बंदे का एक ही एक्सक्यूज है ओवरवेट होने का, कि उसके पास टाइम नहीं है जिम जाने की। और अगर जिम जाना मैनेज भी मैं कर लूं तो उतना डाइट कहां से मैनेज कर पाऊंगा? पर बंदा सब कुछ खाता है, जंक फूड खाता है, बाहर जाता है, आइसक्रीम खाता है, फास्ट फूड खाता है, सब कुछ खाता है, पर उसको प्रोटीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है और जिम जाने का टाइम नहीं है, बिकॉज ही इज टू बिजी विथ हिज other activities। So that perfect life, perfect lifestyle will never ever come to you until unless you start taking a step towards it। तुमको उस चीज के लिए स्टेप लेना पड़ेगा और एक के बाद एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। कोशिश करो, देखो तुम्हारे भी जिंदगी बदल जाएगी। देखो ये बात भी सच है कि तुम एक दिन में जॉब नहीं छोड़ सकते हो, तुम एक दिन में बहुत बढ़िया बॉडी नहीं बना लोगे, तुम 1 महीने 2 महीने के अंदर बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना लोगे। हर एक चीज के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका होता है और उस फाइन लाइन को तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, दैट हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जो तुम्हारा आज का कंडीशन है और जो तुम बनना चाहते हो, इसके बीच का जो गैप है ना, इस गैप के ऊपर तुम्हें एक ब्रिज बांधना पड़ेगा और उस ब्रिज का नाम है तुम्हारा वो डिसीजन। तुम्हें उस डिसीजन को लेके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हर रोज काम करते रहना है, तब जाके तुम तुम्हारे एक जॉब से, एक एम्प्लॉय वाला स्टेटस से एक बिजनेसमैन में ट्रांसफॉर्म हो पाओगे। तुम्हारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
तुम्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उस प्रोसेस तुम्हारा तभी शुरू होगा जब तुम एक डिसीजन लोगे और उस डिसीजन लेके उस डिसीजन के ऊपर काम करना शुरू करोगे। इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अ डिसीजन इवन इफ इट इज रॉन्ग, चाहे वो डिसीजन गलत भी क्यों ना हो। क्योंकि तुम जब तक गलत डिसीजन नहीं लोगे ना, तुम 100 डिसीजन के ऊपर कितना भी सोचते रहो कि मेरा ये डिसीजन सही होगा, ये डिसीजन सही होगा, या फिर ये डिसीजन सही होगा, एट द एंड ऑफ द डे जब तक तुम उस डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, उस डिसीजन के ऊपर काम नहीं करोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा डिसीजन गलत है। तुम्हें डिसीजन लेने के लिए उस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, 2-4 चीज से फेल होना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें पता चलेगा which one works and which one doesn't। जुड़े रहो चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो, लाइक कर देना वीडियो को जरूर, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करना जो सिर्फ एक डिसीजन लूप में फंसा हुआ है, जो एक्शन नहीं ले पा रहा है। चलो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।